हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत क्लासेस में, जिसमें हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात करें हम प्रीवियस क्लास की। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इस पर हमने बात की थी। तो हमने इसके जितने भी बेसिक्स थे, बेसिक्स पे सबसे पहले बात की थी। ठीक है, हमने बताया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ना, कैसे हम मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये सारे इतने सारे हमने टॉपिक्स पे बात की थी। इसके अलावा हमने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन से सॉल्व किए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं। चलो आज नई एक्सरसाइज 4.2 की 4.2 का आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मीन्स जो नीचे दी गई इक्वेशन है इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके हमने इसके क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट करके ही हम लोग उसके रूट्स फाइंड करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए तो है नहीं मेरे पास, अब ए कहाँ से आया, पता है किसी को? नहीं होगा, है ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये होती है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें मेरा ए एंड सी होता है। देखो ये मेरा पास ए है जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, और सी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मेरा अगर इसको मैं कंपेयर करूँ इस इक्वेशन के साथ, तो इट मीन्स मेरी ए की वैल्यू यहाँ पे है 1 एंड सी मेरे पास कितना है 10। तो मैंने बोला था आपसे कि हम लोग क्या करते हैं, ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ए एंड सी का, तो ए तो है नहीं मेरे पास तो मीन्स 1 ही हो गया, तो 1 × 10 हो जाएगा, है ना। तो ए एंड सी मतलब 1 × 10, तो इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया 10। और हमने मिड टर्म स्प्लिट करना है, तभी हमने क्या क्या होगा, मुझे फैक्टराइजेशन हम इसका कर पाएंगे, है ना। तभी मुझे इसके क्या है, रूट्स फाइंड होगा इस इक्वेशन के। तो 10 के हमने ऐसे फैक्टर लाना है कि मुझे कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। उन फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। ठीक हो गया। तो देखो 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 × 10, बहुत सिंपल सा है ना। और 5 × 10 मल्टीप्लाई के तो 10 ही आएगा, बट इन फैक्टर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 2, सॉरी 5 - 2, तो कितना आएगा मेरे पास 3। तो ये मैंने कहाँ पे लिखना है, मिडल में, है ना, तभी तो मेरा मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एच टी रहेगा, माइनस का साइन में एच टी रहेगा, इस 3x की जगह क्या लिखेंगे वहाँ पे 5 - 2। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5x - 2x। ठीक है, -10 आपका एच टी रहा इक्वस टू 0। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि देखो माइनस का साइन था तभी मैंने जो भी वैल्यूज थी अंडर ब्रैकेट ली। ठीक है ना, क्योंकि माइनस का साइन क्या करता है, साइन को चेंज करता है। तो माइनस प्लस -5x हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस ये हुआ आपका 2x। देखो -10 आपका एच टी रहा इक्वल टू 0। उसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं फर्स्ट की 2 टर्म्स और जो आपकी नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं। तो इन दोनों में मेरा कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा मेरा x। तो मेरे पास बचा x - 5। ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया। अब इन दोनों से मुझे कॉमन लेना है, तो कॉमन लेके मेरा फैक्टर किसकी तरह बनना चाहिए, x - 5 की तरह। तो इट मीन्स कॉमन क्या आएगा 2, तो एक्स एच टी रहा 2 × 5 = 10। ठीक है, मेन ये पॉइंट होता है यहाँ पे समझना। फर्स्ट वाला तो सिंपल होता है, हमने फर्स्ट फैक्टर की तरह सेकेंड फैक्टर का बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, और मेरे पास क्या बचा x - 5 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया भी है पहले भी। कैसे करते हैं, देखो 2 को हम x से मल्टीप्लाई करते 2x हो गया, 2 × 5 = 10। तो इट मीन्स है मैंने सही लिया हुआ है कॉमन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फैक्टर हो गया x - 5। ठीक है, इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, जो आपका x - 5 और x - 5 इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो x - 5 आ गया।
एंड सेकेंड फैक्टर क्या बना आपके पास, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द रूट्स बोला है ना, फैक्टर्स नहीं बोला है, रूट्स बोला है। तो ये तो मेरे फैक्टर्स हुए। अब मुझे अगर रूट्स लिखना है तो रूट्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसमें देखो यहाँ पे मैंने लिखा आइदर, और लिख दिया, दोनों फैक्टर्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। एक तो मेरा एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। तो एक रूट तो मेरे पास ये हो गया। जो एक्स की वैल्यू होती है या जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू फाइंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड आपके पास हो गया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, माइनस टू। तो सेकेंड रूट कितना हो गया आपके पास, माइनस टू, है ना। हो गया सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है। तो हो गया मेरा देखो फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें आपका देखो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ए एंड सी, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए एंड सी का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। तो देखो इसको, इस टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, चलो रफ में यहीं पे कर लेते हैं। चलो एक रफ पे लेते हैं, रफ पेज में कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अगर रूट टू को किससे मल्टीप्लाई करना है, फाइव रूट टू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यू नो दैट फाइव का फाइव ही रहेगा, एंड रूट टू क्या हो गया आपके पास, टू। तो इट मीन्स कितना आ गया मेरे पास, टेन। तो ए एंड सी जब दोनों टर्म्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, टेन। एंड टेन के मैंने ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि मुझे ऐड करके, उन फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कितना फाइंड होना चाहिए, सेवन। तो देखो क्या हो सकते हैं, फाइव टू जा टेन, ठीक है, फाइव टू या टेन हो गया, एंड फाइव प्लस टू कितना हो जाएगा, सेवन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो आपका रूट टू एक्स स्क्वायर एच डी रहेगा। इस सेवन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट लेना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो प्लस में है वैल्यू, है ना, तो साइन तो चेंज होने नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग फाइव एक्स प्लस टू एक्स भी लिख सकते हैं। प्लस फाइव रूट टू इक्व टू जीरो हो गया, ठीक है। फिर से कॉमन लेते हैं, देखो टू टर्म्स है, टू टर्म हमने ग्रुपिंग कर दी है। देखो कॉमन लेके, कॉमन कैसे होगा, तो इन दोनों में मेरा क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव हो गया, ठीक है। और सेकंड में देखो, इन दोनों में अगर हम इस ग्रुप में अगर हम क्या कॉमन लेना है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचना चाहिए, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्व टू जीरो। तो इट मीन्स मैंने कॉमन क्या लिया यहाँ पे, जब मेरे को पता नहीं चल रहा कि मैंने कॉमन किया है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो कैसे, मेरे पास इसमें देखो हमने फर्स्ट फैक्टर की तरह सेकंड फैक्टर लाना होता है ना। मुझे यहाँ पे फाइव के साथ क्या दिख रहा है, रूट टू दिख रहा है, बट इसमें यहाँ पे रूट टू नहीं है। इट मीन्स मेरा कॉमन क्या होगा, रूट टू। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसको चलो आगे देखते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर तो हो गया रूट टू एक्स प्लस फाइव, है ना, कॉमन ले लिया हमने फिर से। एंड सेकेंड फैक्टर क्या आ गया आपके पास, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। चलो अलग अलग कर लेते हैं हम फैक्टर्स वो दोनों को। तो एक तरफ हमने फिर से लिख दिया आइदर एंड और, या तो ये होगा या ये होगा, है ना, एक्स की वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वस टू जीरो। तो देन रूट टू एक्स इक्वस टू हो जाएगा आपके पास माइनस फाइव, एंड एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस फाइव अपॉन रूट टू। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। चलो सेकंड को देखते हैं। सेकंड हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस रूट टू। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या है, दोनों रूट्स फाइंड हो गए एक्स के। अच्छा आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब भी सर करते हैं तो हमारे पास एक्स की दो ही वैल्यू फाइंड होती है, तो क्या कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या एक्स की वैल्यू देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक और आनी चाहिए, मतलब या फोर आनी चाहिए, है ना। तो ऐसे भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखो फैक्टर से आपके रूट से टू आएंगे या थ्री आएंगे, ये डिपेंड करता है आपकी हाइस्ट डिग्री पर, ठीक है। अगर हाइस्ट डिग्री टू है तो इट मीन्स मेरे पास रूट से कितने आएंगे, टू ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हम लोग बिल्डअप स्प्लिट करते हैं। अगर क्यूब होता तो फिर वहाँ पे
आपको मिल्टन स्प्लिट नहीं होता है, तो उसको करने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना। आगे की एक्सरसाइज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो रहा है आपका, इसमें बोला है कि आपका सॉल्व द प्रॉब्लम से गिवन इन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है उसमें दी गई प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल फर्स्ट तो है नहीं, है ना। तो इसको आप लोग क्या करोगे, खुद से करोगे, डू इट योर सेल्फ। ये आपकी बुक में दिए होंगे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है। उसकी मैं कुछ प्रॉब्लम से नहीं, तो उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके चलो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमने क्या करना है, दो नंबर्स बताना है जिनका सम तो होना चाहिए 27 और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 182। चलो लेट कर लेते नंबर्स को, तो हमने कर लिया लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने फर्स्ट नंबर कितना लेट कर लिया, एक्स। और हमने बोला आपका जो सेकेंड नंबर है ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। हमने क्या किया, जो आपका सम था, सम में से क्या किया, फर्स्ट नंबर को माइनस कर लिया, तो आपका सेकेंड नंबर मिल गया, है ना। देखो कैसे, देखो मैं बोलूँ कि आपके पास कोई दो नंबर्स हैं, उनका सम मान लो 10 आ रहा है, ठीक है। इनमें से मगर मान लिया आपने एक नंबर मान लिया एक्स, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका कैसे आएगा, इस 10 में से हम फर्स्ट नंबर को माइनस कर लेंगे, तो मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। तभी तुम्हें 10 माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, है ना। या अगर आप रियल का एग्जांपल ले लो, मान लो टू नंबर्स हैं, उन को सम आ रहा है आपके पास, चलो 10 ले लेते हैं। इनमें से एक नंबर आपको पता है 2, ठीक है। एक्स को हमने आपके पास क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो सेकंड नंबर के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10 - 2, है ना। तो सेम कंडीशन आपकी इस क्वेश्चन में भी थी, तो जिसमें आपको फर्स्ट नंबर तो हमने एक्स लिया, तो सेकंड नंबर के लिए हमने क्या किया 27 माइनस एक्स किया। सब में से हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को माइनस कर लिया। ओके आपको आगे इसमें दिया हुआ है प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है इसमें 182, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, प्रोडक्ट किस किस का हुआ, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। मीन्स प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 182। तो हमने यहाँ पे लिया एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वस टू 182, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स अगर हम 27 को मल्टीप्लाई करें तो 27 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वस टू 182। तो मेरा कुछ कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है ना। जीरो कर लो इस तरफ एलएचएस में, दोनों वैल्यू को ट्रांसफर कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। 27 तो माइनस का हो जाएगा आपका, और प्लस 182। तो आपने क्या करना है कि 182 के ऐसे फैक्टर फाइंड करना है, कितना लाना है 27। चलो चेक करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है, 7 जा 7, 13 जा 19 हो गया, है ना। और 13 1 जा 13, तो 7 2 जा 14 हो गया आपके पास, और एक आपके पास कितना आ गया 13, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स फाइंड किया यहाँ पे 182 के। एक मिनट थोड़ा सा, ओके। तो आपका कितना हो गया 182। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, इसके फैक्टर्स हो गए 182 के 13 एंड 14, 14 एंड 13। जिन दोनों को प्रोडक्ट तो आपका रहा है 182, और दोनों का सम कितना आ रहा है 27, ठीक है। चलो देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस 27 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 14 प्लस 13, ठीक है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वस टू 0। तो एक्स स्क्वायर एच डी रहेगा, वही आपका हो गया -14x माइनस प्लस -13x
प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स मेरा कॉमन हो गया है ना, तो एक्स माइनस 14 हो गया। और इन दोनों में मेरा क्या कॉमन आएगा, देखो एक्स माइनस 14 अगर मुझे लाना है तो क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से, तो इसमें मेरा माइनस साइन तो ऐसे आ गया। तो मेरे पास देखो एक्स है, यहाँ पे 13x है और इतना यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स है, तो इट मीन्स मेरा कॉमन क्या होगा 13। चेक फिर से कर लो, 13 को एक्स से कर लो 13x है, 13 को 14 से करेंगे 182 है ना। तो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर हो गया एक्स माइनस 14, सेकेंड हो गया आपके पास एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं क्या आपकी वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे x की एक वैल्यू तो आ रही है आपकी 14, ठीक है, एंड सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 13। जब मेरे पास फर्स्ट नंबर मेरे को फॉर्म फाइंड हो रहा है 14 एंड 13, फर्स्ट नंबर तो है आपका x, तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया 14 और 13। ये तो 14 होगा या 13 होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। और इट मीन्स मेरे को सेकेंड नंबर भी तो ऐसे ही फाइंड होगा, कैसे 27 माइनस एक्स करेंगे क्योंकि हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में 27 माइनस एक्स, है ना। तो इस मीन्स जो मेरे पास सेकेंड नंबर होगा क्या होगा, अगर मैं 27 माइनस 14 करूँ उस कंडीशन में मुझे क्या फाइंड होगा 13, और अगर मैं 27 माइनस 13 करूँ तो मुझे क्या फाइंड होगा 14। ठीक हो गया, तो मेरे पास फर्स्ट नंबर भी 2 आ गया है 14 एंड 13, और सेकेंड नंबर भी क्या आ रहा है 13 और 14। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट नंबर आपका अगर 14 होगा तो सेकेंड नंबर 13 होगा, अगर फर्स्ट नंबर आपके पास 13 है तो सेकेंड नंबर कितना होगा 14। क्लियर हो गया सबको। और चेक कर लो इन दोनों का सम कितना आएगा 27 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करो कितना आएगा 182। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड करना है हमने टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कौन होता है, क्रमागत बोलता है इसको हिंदी में, या अगर हम जनरली बोले तो कह सकते हैं कि लगातार आने वाले नंबर से, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना, जो एक के बाद एक आता है। तो ऐसे दो हमारे पास कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए इंटीजर्स। तो सम ऑफ वो स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम कितना दिया हमको 365। तो हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को क्या लेट कर लिया एक्स। तो इट मीन्स आपका जो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है, वो आपका क्या होगा एक्स प्लस 1, सिंपल सा। ठीक है, अगर फर्स्ट आपका अगर एक्स है तो सेकेंड कितना होगा एक्स प्लस 1, और सम ऑफ हु स्क्वायर्स है, इनके स्क्वायर्स का सम कितना दिया है आपको 365। चलो इसको हम आगे लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेते हैं सीधे। तो सम ऑफ हु स्क्वायर है, तो जिनके स्क्वायर का सम, किसके स्क्वायर का सम, फर्स्ट इंटीजर और सेकेंड इंटीजर, इन दोनों के स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ही हो गया, है ना। और इन दोनों का सम, स्क्वायर का सम कितना है 365। ठीक है, दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम, स्क्वायर किया हमने दोनों इंटीजर्स को, उनका स्क्वायर किया, और क्या करते हैं हमने सम, जो किसके इक्वल है 365 के। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये तो मेरा आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा, ठीक है, किससे, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, बाकी ये एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहा, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b से ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वस टू 365। ऐड कर लेते हैं दोनों को, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1, 2 1 जा 2x इक्वस टू 365।
65। देखो सॉल्व करते हैं। 2x को एज इट इज रहेगा, 2x की जो अनलाइक टर्म से एक साथ कर लेते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। प्लस 1 एज इट इज रहा, 365 को हमने ट्रांसपोज कर लिया तो -365 हो गया, इक्वस टू 0। देखो सॉल्व हम लोग करते रहेंगे जब तक हमारी हमको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड नहीं होगी, उसके रूट्स फाइंड नहीं होंगे, है ना। तो आपका 2x एच डी रहेगा, प्लस 2x हो गया, -364 इक्वस टू 0। चलो यहाँ तक तो मेरा सॉल्व हो गया। तो क्या मैं इसके सीधे सीधे रूट फाइंड कर लूँ? हो सकता है कि हम लोग उससे डायरेक्ट रूट फाइंड कर लें या कुछ और करें इसमें भी। देखो थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे। जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इन दोनों में से मेरा कुछ कॉमन आ सकता है, तो पहले मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, ठीक है। उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो मुझे 2 दिख रहा है, 2, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे से मेरा क्या होगा, 2 कॉमन आ ही जाएगा, है ना। तो मैंने क्या करेंगे यहाँ पे, सीधे दे 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा x²। हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 2 1 जा 2, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वस टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि इनटू में तो इधर हम ट्रांसफर करें तो 0.2 हो गया, तो इसका मीन से क्या होगा, 0 ही हो गया, है ना। तो इसकी वैल्यू तो आपके पास 0 ही हो गई। देखो अभी हमने 182 के फैक्टर्स फाइंड किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। क्या किए थे हमने, 13 एंड 14, जिसमें हमने क्या लाना था, 27 लाना था उस क्वेश्चन में तो, बट इसमें कितना लाना है, 1। तो सेम वही चीज़ मेरी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी, 13 इंटू 14, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, 14 में 30 माइनस करूँ तो कितना आएगा, 1। और ये मुझे कहाँ चाहिए, मिडिल में, ठीक है। एक्स की जगह पर एक्स का मतलब 1 हो गया ना, 1x हो गया मतलब। तो देखो एक्स इसको एज इट ही रहा, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स इसको एच डी रहा, फिर से वैल्यू ओपन कर लेते हैं, देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो -13x है, क्योंकि कोई चेंजेस तो होंगे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, है ना। -182 इक्वल टू 0। चलो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन मेरा क्या आएगा, एक्स कॉमन आ गया इन दोनों में से, है ना। तो यहाँ पे मुझे बचा x प्लस 14, ठीक है। सेम वही फैक्टर मेरा पीछे भी आना है, बाद में भी, है ना। तो इसमें इट मीन से मेरा माइनस साइन तो एजिट ही रहा, फिर से कॉमन क्या आएगा, 13। चेक फिर से कर सकते हो अगर आपको लगता है कि गलत तो नहीं हो गया। 13 को एक्स से करो, 13x है, 13 को 14 से 182 इक्वल टू 0। तो आपका x प्लस 14 हो गया एक फैक्टर। सेकेंड फैक्टर कितना हो गया आपके पास, x माइनस 13 इक्वल टू 0। चलो अब आगे देखते हैं इसमें। तो हमने फिर से x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमने यहाँ पे लिखा आइदर और, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -14। सेकेंड में हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, क्या फाइंड करने के लिए बोला था, पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरे पास पॉजिटिव कौन है, x प्लस 13 वाली वैल्यू है ना। तो इट मीन्स जो आपका फर्स्ट इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, फर्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर पूछा था आपसे क्वेश्चन में, ये आ गया आपके पास कितना, 13। एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव को हमने क्या लेट किया था, +1 करके, x प्लस 1, है ना। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या आ गया आपके पास, 14। कैसे, हमने x की वैल्यू पुट कर ली 13, तो क्या हो गया आपका 13 + 1 दैट इज 14, ठीक है। हमारे दोनों इंटीजर्स फाइंड हो गए, 13 एंड 14। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा है, इसमें देखो क्या बोला है आपसे क्वेश्चन में, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक आपके पास राइट ट्रायंगल है। अब राइट ट्रायंगल कैसा होगा, राइट ट्रायंगल होगा मेरा इस तरीके से, ठीक है। देखो क्या बोला है इसमें, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट, ठीक है, जो इसकी हाइट है इस राइट ट्रायंगल की, इज 7 सेंटीमीटर लेस। ये क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, किससे,
देन इट्स बेस, इसके बेस से, ये है आपका बेस। तो बेस को हम लेट कर देते हैं एक्स, तो इट मीन एल्टीट्यूड कितना हुआ x-7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है ना। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आपको दी है 13 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द अदर टू साइड्स। अपने अदर टू साइड्स मतलब जो आपकी जो अदर टू साइड्स मतलब बची हुई जो साइड्स हैं उनको हमने निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस हमने दोनों फाइंड करने हैं। ठीक हो गया, चलो सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख कर लिया, सबसे पहले हमने लेट किया था किसको, बेस को। तो लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, हमने बेस को क्या लेट कर लिया एक्स, एंड आपकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को क्या लेट किया, एल्टीट्यूड हो गया आपके पास x-7। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला था कि 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए x-7 हो गया। और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपके पास, हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जब भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और मेरे को उसमें क्या है, आपको बेस भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी दी हुई है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है आपके पास, हाइपोटेन्यूज भी है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी थ्योरम होती है आपको पता भी होगा, जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं। कौन सी थ्योरम है, कोई गेस कर सकता है। यस, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम जाएंगे किसकी तरफ, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, h² = p² प्लस b²। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपके होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b² के इक्वल होता है। ठीक है, तो एच की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है आपके पास एच 13। तो यहाँ पे हो गया मेरा 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास x-7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना आपके पास जस्ट एक्स, तो बेस की हम लोग लेंगे x²। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो गया 169 इक्वल टू, इसको ओपन कर लेंगे हम किससे, आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस b की जगह हम लोग 7 हो गया, तो 7² हो गया -2 × a × b। ये मैंने इसको आइडेंटिटी से क्या कर लिया, एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, प्लस x² हो गया, तो 116 आपका एच रहा, x² भी एच रहा, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 -7 × 2 = 14x प्लस x²। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये आगे हो जाएगा, 116 को ट्रांसपोज कर लो, इधर 0 कर लो, है ना। तो x² प्लस x², यह हो गया आपका 2x² -14x एच रहा, प्लस 14 भी एच रहा। 116 को ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या हो गया -169, 0 फिलहाल ऐसे रहने दो, तो आपका हो गया 2x² -14x, प्लस माइनस माइनस हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा 120। तो मेरा कुछ इस आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। देखो क्या कॉमन आ रहा है आपका 2। ठीक है, तो हम फिर से कॉमन ले लेंगे, तो x² हो जाएगा -2 × 7 = 14 एंड 2 से 60 टाइम। तो 2 आपका फिर से 0 में आ गया, है ना, 0/2 हुआ, ट्रांसपोज करने पर तो ये तो आपका 0 ही हो गया। तो मेरे पे इक्वेशन क्या बनी, x² -7x -60 = 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो 60 के ऐसे फैक्टर लाना कितना हमने 7। फिर से देखो रफ रफ पेज ले लेते हैं, क्योंकि आप रफ में प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एक टाइम ऐसा आएगा खुद से ही करना सीख जाओगे। मुझे तो पता है कि फैक्टर कितने आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना। 2 × 3 = 6 से 0 हो गया, 2 से 15 टाइम, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। देखो लाना कितना है मैंने 7। ठीक है, तो लगाओ, देखो आइडिया लगाएंगे हम लोग कैसे। 5 × 2 = 10 हो गया, 3 × 2 = 6 तो नहीं हो रहा है देखो, और आपने कर लिया देखो 5 से 15, 2 × 2 = 4, तब भी नहीं आएगा, इस कंडीशन में भी नहीं आएगा, है ना। और क्या सकता है 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 - 5 हो रहा है। देखो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यहाँ तक तो आपका 12 हो रहा है, और इस 5 को माइनस कर लो। ठीक है, क्या हो सकते हैं 12 और 5, है ना। तो 60 का ऐसे फैक्टर कितना लाना था हमने
7, तो हमने क्या आए मेरे को पता लगा 12 एंड 5 मल्टीप्लाई करने पर तो 60 ही आएगा। बट अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 7, और मुझे यही क्या चाहिए मिडिल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस 7 की जगह पे 12x माइनस 5x। ठीक है, -60 इक्वल टू 0। एक्स एच डी रहा, माइनस का साइन फिर से ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वैल्यूज को चेंज करेगा, तो ये आपका हो गया -12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा x, तो मेरे पास बचा x माइनस 12। ठीक है, प्लस इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन आएगा देखो 5, तो मेरा सेकंड फैक्टर भी क्या आ गया x माइनस 12 ही आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर हो गया x माइनस 12 है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। सेकंड फैक्टर क्या आ गया आपके पास x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम फिर भी अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे x एंड y x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या क्या चाहिए एल्टीट्यूड और बेस, है ना, ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 12। ठीक है, एक आपके पास हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई आपके पास -5। बट लिखेंगे किसको हम लोग x इक्वल टू 12 को। ठीक है, तो इट मीन्स आपको बेस कितना हो गया, यहाँ पे आपका हो गया बेस हो गया ट्राइंगल का कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना कंपलसरी है क्योंकि इस कंडीशन में भी आपके क्या है मार्क्स से कट हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। और नेक्स्ट आपका एल्टीट्यूड हो गया, ये आपका हो गया x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7, तो इट मीन्स कितनी आ गई आपकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो आपको बेस भी पता लग गया और एल्टीट्यूड भी, है ना, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो उसको, या हाइट भी कह सकते हो इस ट्रायंगल की, है ना। ये चीज़ मुझे पता लग गई, और हाइपोटेन्यूज हमने हम मुझे पहले से दी हुई थी क्वेश्चन में। हो गया सॉल्व पूरा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और रह गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सिंपल है, आराम से अगर उसको समझेंगे तो आराम से कर लेंगे इसको, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, परेशान नहीं होना। ठीक है, बहुत इजी वे से हम इसको करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री होती है आपका कुटीर उद्योग, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, कुछ आर्टिकल्स को बना रही है एक दिन में, है ना। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो हमने किसी एक दिन देखा बोल रहा है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या थी वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो वो क्या है 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन आपने जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए उसके ट्वाइस मतलब उसके डबल से 3 ज़्यादा है। क्या क्या ज़्यादा है इतना, ये आपकी कॉस्ट। ठीक है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, और उस दिन की टोटल जो हमारी कॉस्ट लगी हुई है प्रोडक्शन की वो कितनी है आपकी 90। तो निकालना क्या क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो आपने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए हैं, एक तो हमने ये फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है कितनी एक्चुअल में। ठीक है, हर एक आर्टिकल की निकालना है, ये आपको टोटल कॉस्ट दी है 90। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार एक्स ही लो, सारे क्वेश्चन में ये मत समझना कि सर ने एक्स ही लिया एक्स ही लिया तो एक्स ही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद तो हमने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए कितने एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो हमने लिखा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये क्या दी थी आपको यहाँ पे समझो, देखो इसने बोला था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो प्रोडक्शन करने पर जो आपकी कॉस्ट है हर एक आर्टिकल की वो क्या थी 3 मोर, वो क्या है आपकी 3 ज़्यादा है किससे देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे।
जो जितने भी आपने उस दिन क्या है आर्टिकल्स बनाए हुए हैं उसके ट्वाइस मतलब डबल से, तो उस दिन हमने आर्टिकल कितने बनाए हैं एक दिन में एक्स, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2x। तो समझ में आया ना। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे कितनी आई 2x+3। ठीक हो गया। और आपको टोटल कॉस्ट कितनी दी है क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट आपको दी है 90 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे इसमें रुपीज़ दिया हुआ क्वेश्चन में। तो टोटल कॉस्ट आपको दी है 90 रुपीज़। अब एक चीज़ समझना, ठीक है, मान लो मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है, मान लो मैंने बनाई एक दिन में 5। ठीक है, और एक की जो कॉस्ट है, ठीक है 1, जो मेरे पास कोई भी एक आर्टिकल है उसकी जो कॉस्ट है मान लो 2 रुपीज़ है, तो इसका मतलब मेरे को टोटल मेरे कितने रुपए खर्चे हुए होंगे उसको बनाने में। ठीक है, ये मेरा आर्टिकल है, मैंने एक दिन में 5 आर्टिकल से बनाए और एक आर्टिकल में मेरे 2 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितने रुपए मेरे खर्चे हुए होंगे इसमें, देखो 5×2 = 10। सिंपल सा, क्या क्या हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो सेम यही कंडीशन हमारी क्या है क्वेश्चन में भी है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं एक्स। ठीक हो गया, क्वेश्चन में देखो हाँ। और एक आर्टिकल कॉस्ट कितनी है मेरे पास 2x+3। अगर मुझे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है 90 रुपीज़, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे करनी है और जिससे मुझे क्या होगा एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। चलो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो मैंने आर्टिकल से बनाए हुए हैं एक्स, और एक में बनाने में मुझे कितने रुपए खर्चे हुए हैं 2x+3। तो टोटल कॉस्ट मेरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मेरी टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगी 90, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हुआ था, है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², ठीक है, +3x = 90। तो 2x का एच डी रहा, 3x भी एच डी रहा, 90 को हमने ट्रांसपोज कर दिया तो -90 हो गया =0। ठीक है, चलो अभी आपका हो जाएगा हाँ, अब ये थोड़ा सा फिर डिफरेंट आ गया। अभी तक तो सारे क्वेश्चन में मेरा क्या था, सिर्फ सी आपको दिया हुआ था, है ना। बट इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है ए भी है। ठीक है, ए भी तो आपको दिया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें क्या होगा आपका ए एंड सी दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया, कितना आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके 92×180। तो 180 के मुझे ऐसे फैक्टर लाने हैं, आना कितना चाहिए 3। चलो निकालते हैं। ठीक है, 180 के ऐसे फैक्टर लाना कितना है 3। तो बहुत सिंपल है, देखो 3×6 = 18, 0। 3 से आपका हो जाएगा 20 टाइम, है ना। 2 से 10 टाइम, 2 से आपका 5 टाइम, 5×5। चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 2×2 = 4, 4×3 = 12। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरा कितना आ गया 12। और ये 5 और 3 बचा हुआ है, तो 5×3 = 15। तो क्या क्या आ रहे हैं 15 और 12, और दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, है ना। तो 180 के मेरे फैक्टर्स क्या फाइंड हो गए 15 और 12। ठीक है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो 180 आएगा, और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 3, जो मैंने कहाँ पे लेना है मिडिल में। ठीक हो गया, क्योंकि हम तो फैक्टराइज करने हैं, है ना। कौन से मेथड से, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट करके किसको मिडिल टर्म को। तो आपका 2x² एच टी रहा, 3x की क्या लिखेंगे मान लो अब 15 - 12। तो यहाँ पे आएगा आपका 15x - 12x। ठीक है, -90 = 0। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2x² + 15x - 12x -90 = 0। कॉमन ले लेते हैं, देखो क्या कॉमन आएगा x फिर से। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 2x+15, है ना, माइनस सेम फैक्टर आएगा 2x+15 ही आना चाहिए मेरे पास सेकंड फैक्टर भी। तो इसमें मेरा क्या कौन आएगा 6। देखो 6×2 = 12 हो गया, 6×15 = 90, है ना। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस ऐसे। तो देखो मेरे पास एक फैक्टर तो आ गया 2x+15, एंड सेकंड कितना आ गया x - 6 = 0। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा
एक तो आ गया आपके पास, फिर से हम आइदर और करके सॉल्व कर लेते हैं। आइदर और एक्स की दो वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 2x15 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू आपका हो गया -15 एंड x इक्वल टू हो गया -15/2। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या हो गया आपका एक्स की, देखो x माइनस इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। तो इट मीन्स जो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो आपका नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, एक आपका होल नंबर की फॉर्म आ गया। हमने क्या ले लिया इसको, x इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में लास्ट में पूछा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, तो हमने लिख दिया यस, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6। और कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी हर एक आर्टिकल की, क्या है आपके पास 2x+3, मतलब 2 × 6 + 3, तो कितना क्या 6×12/3 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ गई 15 रुपीज़। ठीक है, हो गया हमारे साथ ये क्वेश्चन आराम से इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिया। कोई भी पॉइंट अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप उसको वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, एक बार उसको अच्छे से देखिए, है ना, एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो जिससे आप क्या है बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।